डॉक्टर साहब, मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मेरा बच्चा नहीं हुआ आज तक। 5 साल शादी को हो गए जी। और आज तक बच्चा नहीं हुआ? नहीं। तो रिपोर्ट कराई कभी? रिपोर्ट? हाँ, कराई तो थी। तो लेकर आओ। इस टाइम तो नहीं है मेरे पास। हाँ, मेरे फोन में फोटो है। अच्छा अच्छा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब कमी तुम्हारे पति के अंदर है। क्या? अरे जाहिर सी वाली बात है, जब तुम नॉर्मल हो तो पति के अंदर ही तो कमी होगी। अच्छा, मेरे पति के अंदर कमी है? मेरे पति के घर वाले मेरे अंदर कमी समझते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मुझे। हाँ वो तो है। अरे कौन मानता है आदमी गलती? गलती तो औरत की होती है। पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे पास एक उपाय है ऐसा जो तुम माँ बन सकती हो। हाँ, सच में? हाँ। पर ये कैसे हो सकता है? अरे बिना पति के माँ कैसे बन सकती हूँ मैं? हाँ ये बात तो ठीक है। देखो माँ बनने के लिए ना एक मर्द की जरूरत होती है। जब तक शारीरिक संबंध नहीं बनते तो बच्चा नहीं होता। मर्द ठीक होना चाहिए। अब जब तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है और मर्द के अंदर कमी है, अगर तुम्हें मर्द दूसरा मिले ना तो तुम माँ बन जाओगी। क्या? हाँ। पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ किसी गैर मर्द के साथ? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ऐसा कुछ। अरे गैर मर्द के साथ मत करो। अरे डॉक्टर है तो मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ, समझो बात को। देखो अंदर चलो, बेड पे 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में मुझे खुश कर दो और तुम माँ बन जाओगी। पर डॉक्टर साहब, बात तो एक ही है ना। आप भी तो गैर मर्द ही हो। हाँ, आप डॉक्टर, मतलब डॉक्टर होते साथ ऐसे कैसे कह सकते हो? और कोई रास्ता नहीं है? मैं डॉक्टर के नाते नहीं बोल लिया। अरे तुम हमारी पड़ोसी हो तो हमारी भाभी लगी ना। अब भाभी की हेल्प ना करें तो और किसकी करेंगे? अरे ज़्यादा देर की बात नहीं है। और ज़रा सोचो, अगर तुम माँ बन जाओगी तो घर में खुशी आएंगी, सब लोग तुमसे खुश हो जाएंगे। वरना 1-2 साल के बाद तो तुम्हारा पति तुम्हें डिवोर्स दे देगा, फिर अपने घर चली जाओगी। फिर क्या ठीक रहोगी? फिर तो और भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ, अरे मेरी बात मान लो, 10-15 मिनट की बात है, सारा काम निबट जाएगा। नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। अब मैं कैसे करूँगी ये सब? और ये सब मैंने किया भी, अगर किसी को पता चल गया तो फिर तो बहुत बड़ा, मेरे साथ कोई भी मेरा साथ नहीं देगा। सब पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे शक की नजरों से देखेंगे मुझे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस मुझ पर भरोसा रखो। चलो आओ। पर डॉक्टर साहब, और कोई रास्ता नहीं है? अरे और क्या रास्ता होगा? अगर और कोई रास्ता होता तो आज क्यों तुम्हारे घर में खुशी होती? बताओ क्यों नहीं आई आज तक? तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ रहता ही है ना। बताओ आज तक क्यों नहीं बनी तुम माँ? बन जाओगी, बिल्कुल परेशान मत हो। बस एक बार मुझे खुश कर दो, फिर तुम बन जाओगी। चलो ठीक है, पर आपने बता दिया तो किसी से? अरे मैं क्यों किसी को बताऊंगा यार। और हाँ सुनो, ये बात तुम अपने पति से बोल बोल देना। कभी लाड़ प्यार में आ गए, डॉक्टर ने बोला था, मैंने डॉक्टर के साथ ऐसा कर लिया था, कभी और मुझे फंसवा दो और खुद ही फंस जाओ, तुम्हें डिवोर्स दे देगा वो। और तुम जानती हो आदमी के बारे में, बहुत खतरनाक है तुम्हारा पति, मैं जानता हूँ उसके बारे में। तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ जो खुद बताऊंगी मैं। और सोचो, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया फिर क्या होगा? इससे तो अच्छा 10 मिनट मान लो बात को। और तुम्हें क्या चाहिए? बच्चा। और ये सोचो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, वरना मुझे क्या मतलब है? जाओ तुम। मैं तो सोच रहा हूँ तो तुम्हारे घर में खुशी आ जाए। और हाँ, तुम किसी से ये मत बोलना तुम मेरे पास आए थे। बताना मत घर जाके कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, नहीं तो ना फंसोगी तो फंसोगी। तो तुम्हारे पति को पता होगा कि उसके अंदर कमी है। तुम्हें नहीं बताया कभी उसने? नहीं, उन्होंने तो कभी कोई कमी नहीं बताई अपनी। अब मैं समझी, मैं कभी माँ क्यों नहीं बन पाई। और मैं बोलती हूँ तो उन्होंने कभी अपने आप को डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। इसीलिए तो भाभी जी, इसीलिए है कि सबको पता चल जाएगा उनके अंदर कमी है। और बताओ, तुम्हें मोहल्ले की औरतें बांझ पता नहीं क्या क्या बोलती होंगी, हम्म। कमी उनके अंदर। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना। अब जब तुम तैयार हो ही गई हो तो बस इसी बात का ख्याल रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और किसी को बताना मत। वरना तो पता ही है, मेरा तो ये सब काम खत्म हो जाएगा। और मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, अपनी नहीं। वरना मैं तो शादीशुदा हूँ। हाँ,
ठीक है, पर फिर भी मेरा दिल सा घबरा रहा है। अरे इसमें घबराने वाली बात कौन सी भाभी जी? अरे तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ये। तुम तो रोजाना करते हो अपने पति के साथ। आज बस ये समझ लेना मैं तुम्हारा पति हूँ। इसमें घबराने वाली बात क्या है? कोई तुम्हारे साथ पहली बार थोड़ी ना हुआ। और वैसे भी तुम फायदे के लिए कर रही हो ये सब। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे साथ हम जबरदस्ती कर रहे हैं। बता, तुम्हारी मर्जी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली नहीं, जाओ। नहीं नहीं, मुझे माँ बनना है, मुझे दिखाना है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। हाँ वैसे तो काफी समझदार हो। चलो फिर तो चले, बेड पे हूँ। ठीक है। चलो आओ।